नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। दरअसल बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर देखने को एक बार फिर से मिल रहा है। पटना में आरजेडी ने नया पोस्टर लगाया है। हालांकि ये पोस्टर इस तरह के आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ये नया पोस्टर देखिए। राबड़ी देवी के आवास के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है। सीएम नीतीश के गिरगिट वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें देखिए, इस पोस्टर में गिरगिट बनाई गई है। एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। तो ये पोस्टर लगाए गए हैं राबड़ी देवी के आवास के बाहर, और इसमें एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। जाहिर है कि राज्यसभा में कल वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और जेडीयू की भी इसमें सहमति रही, यानी कि पक्ष में जेडीयू के भी वोट पड़े। और ऐसे में जहां उम्मीद लगाई जा रही थी कि जेडीयू किस ओर करवट लेगी, लेकिन अब जब बिल पास हुआ तो ये गिरगिट रंग बदलने वाले पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि गिरगिट का रंग बदला। तो इस पोस्टर में जहां इफ्तार का भी जिक्र किया गया है और चुनाव से पहले एक बार फिर से पोस्टर वाली सियासत जारी है। बिहार से हमारे संवाददाता राजीव मोहन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से नया पोस्टर राजीव, और इस पोस्टर में जैसा कि गिरगिट दिखाई दे रही है, और क्या कुछ इस पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया है राजीव? देखिए, बिल्कुल जैसे कल ये जो वक्फ संशोधन बिल है उसको लेके जो है आरजेडी सीधे नीतीश कुमार को निशाने पे लिया है, और उसी का कह सकते हैं परिणाम है। पोस्टर लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार को। गिरगिट का मतलब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गिरगिट जो है समय समय पर अपना रंग बदलता है। तो ये गिरगिट के जरिए बताने का प्रयास किया गया। लेकिन देखिए, आरजेडी नीतीश कुमार पर इसको लेके लगातार हमलावर है। और कल तेजस्वी यादव जब अपनी पार्टी की बैठक कर रहे थे, उस दौरान भी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने ये बात खुल के कहा कि नीतीश कुमार तो अब समाजवादी नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने इसका समर्थन कर दिया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो भी उनके दल में जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, महात्मा गांधी में विश्वास रखते हैं, जेपी के मूवमेंट में या जेपी में जो आस्था रखते हैं, वैसे तमाम लोगों को अब विचार करना चाहिए और नीतीश कुमार से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। तो इस तरह के जो बयान और इस तरह के पोस्टर्स का मतलब यही है कि जो एक संशोधन वक्फ संशोधन बिल है, इसके जरिए नीतीश कुमार के बारे में आरजेडी जो है यह मोमेंट तैयार कर रही है और ये बताने का प्रयास कर रही है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के हिमायती नहीं है। जबकि नीतीश कुमार की तरफ से या उनके पार्टी के तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि मुसलमान नेता हैं, जो धार्मिक संगठन के नेता हैं, वो भी इस बात की को खुलकर कहते हैं, दिल से कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जितना मुसलमानों के हक में काम किया है, मुसलमानों के हित में काम किया है, सबसे बड़े हितैषी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लेकिन चूंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में उन्होंने अपना समर्थन जो है एनडीए के साथ दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा में समर्थन दिया और दोनों जगह राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गई। उसके बाद लेकिन वाकई में अगर बात की जाए राजीव, कि जेडीयू की ओर से तो समर्थन दिया गया है, लेकिन बिहार में जेडीयू के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है इस बिल को लेकर के? देखिए, जेडीयू के अंदर भी इसको लेकर एक तरह से कहें कि घमासान है। जो मुसलमान और मुसलमान समुदायों की राजनीति करते हैं, मुसलमान चेहरे हैं, उसमें वो तमाम लोग इस बात के लगभग विरोध में है। एक आध लोगों को छोड़ दिया जाए तो अभी देखिए, गुलाम रसूल वलियाबी जो कि सांसद रहे हैं पार्टी से और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, गुलाम गौस हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, एमएलसी हैं, ये तमाम बड़े नेता आकर के अब नीतीश कुमार के खिलाफ कह सकते हैं कि बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। अशफाक करीम जो कि जेडीयू से जुड़े हुए, उन्होंने भी कहा कि यह गलत है, नीतीश कुमार को इसके बारे में बताया गया था। तो इस तरह ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मुस्लिम चेहरा है, मुस्लिम जितने भी चेहरा है या मुस्लिम नेता हैं, वो तमाम लोग नीतीश कुमार के एक तरह से कहे कि अंदर अंदर वो आलोचना कर रहे हैं
कई लोगों से हमने भी बात की है, उनका कहना है कि अब वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से बात कर रहे हैं और वो आने वाले समय में जल्द ही कोई निर्णय लेंगे। और निश्चित तौर पर उनका मंशा ये है कि इस मामले को लेकर के वो विरोध जताते हुए जो है पार्टी से इस्तीफा दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि उनकी राजनीति मुस्लिम जो वोट बैंक है उसके इर्द गिर्द है, तो वो ये समझ रहे हैं कि वो अपने लोगों के बीच में जब जाएंगे और जब वोट की बात आएगी या समाज की बात आएगी तो वो क्या कहेंगे, उनके लिए कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि उनकी राजनीति इसी इर्द गिर्द रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, इसलिए जेडीयू में भी इस बात को लेके घमासान मचा हुआ है और इसका नतीजा 1-2 हफ्ते में और आएगा कि जितने भी इसमें मुस्लिम लीडर्स हैं वो तमाम लोग इस बात की ओर हैं कि बैठक करके एक बार प्रयास और किया जाए। लेकिन अब तो चूंकि पास हो गया है तो उनको कुछ अपना निर्णय लेना पड़ेगा, वरना जेडीयू के साथ उनको रहना पड़ेगा। लेकिन जेडीयू की तरफ से कुछ ऐसे भी लोग हैं, मुस्लिम चेहरा भी हैं, जैसे वहां जमा खान मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि ये मुसलमानों के हित में हो रहा है, गरीब मुसलमानों के हित हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं के हित में हो रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी नीतीश कुमार के इस विचारधारा के साथ हैं कि यह वक्फ संशोधन बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ में नहीं है बल्कि मुसलमानों के हित में है। तो ये चीजें बताने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक माहौल जरूर इस वक्त बोर्ड को लेकर हो रहा है। ऐसे लोग जिन पर आरोप ये लग रहा है कि वो उन लोगों के द्वारा ही वक्फ बोर्ड की जमीन, और यही वजह समझी जा सकती है राजीव की जो पोस्टर एक तरफ हम अपने दर्शकों तक दिखा भी रहे, पहुंचा रहे हैं कि इस पूरे मौके का फायदा किस तरीके से उठाया जा रहा है, यानी कि मौके को बुनाने की आरजेडी की ओर से पूरी कवायद तेज हो चुकी है कि यही मौका है, जो वोट बैंक है, जो एमवाई समीकरण साधते हुए हमेशा आरजेडी भी चलती है, हालांकि नीतीश कुमार भी इसी समीकरण पर चलते हैं, अब उसी पर सीधा वार कर दिया जाए। नहीं, देखिए आरजेडी का तो शुरू से जो सरकारें रही वो एमवाई समीकरण पर ही टिकी हुई थी और आज भी जो है वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, लालू प्रसाद जैसा नेता कोई नहीं है, उनके पार्टी के तमाम लोग ये कहते हैं। नीतीश कुमार ने एक प्रयास किया था और प्रयास ये किया था कि जो मुसलमानों के जो मुसलमानों में भी 2 वर्ग है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, यानी एक पसमंदा मुसलमानों का वर्ग है जिनको उनके मुसलमान समाज में उनको तरजीह नहीं मिलती है, उनको कोई लाभ नहीं मिलता, उनको वैल्यू नहीं मिलता है। वैसे लोगों को नीतीश कुमार ने आगे करने का प्रयास किया था और कई मुसलमानों को अपनी पार्टी में जगह दी थी, सांसद बनाया था और मंत्रिमंडल में शामिल किया था। तो एक प्रयास नीतीश कुमार ने 2010 में किया था जिसका फायदा नीतीश कुमार को भी हुआ, लेकिन 2015 आते आते जो है वो समाप्त हो गया क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनी, लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाए। तो उस समय लालू प्रसाद के रहने के कारण मुसलमान उनके साथ थे, लेकिन 2020 का जो चुनाव हुआ